नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को ओही अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ओही अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ओही अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और ओही अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ओही अष्टमी व्रत की पूजा कैसे की जाती है, चलिए तो शुरू करते हैं। ओही अष्टमी की पूजा आप पाटा या चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या नीचे फर्श में हल्दी का चौका लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा है वैसे आप पूजा कर सकते हैं। पूजा सेम रहती है। फिर हम अहोई अष्टमी माता की फोटो या कैलेंडर ले लेंगे। फिर हम कोई भी अनाज का आसन देकर फोटो को विराजमान कर लेंगे। फिर हमें 2 मिट्टी के मटके चाहिए होंगे, जो हमें एक तो जल से भरना है और एक हमें अनाज से भरना है। इनको हमें कमोही कहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो दोनों ही मिट्टी के मटके ले सकते हैं या एक मिट्टी का ले लीजिए और एक तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। दोनों मटकों के कंठ पर हमें कलावा बांध देना है। फिर हमें एक मटके में अनाज भरना है। आपके पास कोई भी अनाज हो, जो चना बाजरा जो भी है आपके पास, वो आप भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कलश को गेहूं से भर लिया है और एक कलश को मैंने यहाँ पर जल से भर लिया है। शुद्ध जल हमें लेना है। फिर मैंने यहाँ पर दोनों मटकों को भर लिया है। फिर हमें अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ हमें ये मटके रखने हैं और जो पूजा कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ हमें इन मटकों को रखना है। हमें ध्यान रखना है कि इन मटकों को हमें 2 गढ़ के रूप में ही रखना है। फिर हमने जो कमोही बनाई है उनको हमें जो स्याऊ माता की माला होती है वो पहना देंगे। पूजा करने के बाद ये माला आप खुद भी पहन सकते हैं या इन मटकों को भी पहनाकर रख सकते हैं। फिर हम अहोई माता के पास एक अनाज की कटोरी भरकर रख देंगे। आपके पास कोई भी अनाज है उसकी कटोरी भरकर आप रख दीजिएगा। फिर हम सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला देंगे। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अहोई माता की फोटो में ही आपको गणेश जी भी मिल जाएंगे, वहीं पर आप गणेश जी की भी पूजा कर लीजिएगा। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। गणेश जी भगवान को हम तिलक कर देंगे, अहोई माता को तिलक कर देंगे और जो हमने कलश चढ़ाए हैं उन पर भी हम तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे। फिर हम भोग चढ़ा देंगे। अहोई माता की पूजा दोपहर में की जाती है। यदि आप दोपहर में कोई भी मिठाई या पकवान नहीं बना पा रहे हैं तो आप पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। कहीं पर अहोई माता की पूजा तो दोपहर में कर लेते हैं और पकवान शाम को बनाते हैं। तो यदि आप पकवान शाम को बना रहे हैं तो पूजा दोपहर में कर रहे हैं तो आप कोई भी ऋतु फल मिल जाए तो उसका भी भोग लगा सकते हैं या पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हमें बायना लेना होता है। बायने में आप सूट या साड़ी जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बायने के रूप में एक साड़ी ले ली है। फिर हम एक जल का लोटा समर्पित कर देंगे और यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनना इस व्रत में बहुत ज़रूरी होता है, तो कथा हमें ज़रूर सुननी है। फिर हम अनाज हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। जो भी अनाज आपने लिया है वो हाथ में लेकर अहोई अष्टमी व्रत की हम कथा सुनेंगे। जो कथा सुनने के लिए हमने अनाज लिया है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। यदि आप आधे दिन का व्रत कर रही हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। यदि आप पूरे दिन का व्रत कर रही हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। और कहानी सुने हुए अनाज में से आप थोड़े से अहोई माता को चढ़ा दीजिए और थोड़े से जो हमने जल का लोटा लिया है उसमें चढ़ा दीजिएगा। यदि आप आधे दिन का व्रत कर रहे हैं तो अभी सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा और यदि आधे दिन का पूरे दिन का व्रत कर रहे हैं तो फिर हम इनको संभाल कर रख देंगे। रात को हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। फिर हम अहोई माता की आरती करेंगे। यदि आपको अहोई माता की आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज 7 या 5 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम अहोई माता से संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर जो हमने बायने के रूप में साड़ी निकाली है उसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकाल देते हैं। इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमने जो कथा सुनने के लिए जल का लोटा लिया है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे।
फिर हम जो साड़ी या सूट बायने के रूप में निकाला है वो हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। जो भोग के रूप में चढ़ाया है, भोग प्रसाद चढ़ाया है, दक्षिणा चढ़ाई है, वो हम सब अपनी सासू माँ को दे देंगे। यदि आपके सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं या अपनी जिठानी को दे सकते हैं। ये कमोई है, इसके ऊपर हमने जो भी मिठाई या प्रसाद चढ़ाया है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो कमोई है उसको हमें खाली नहीं रखना, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है। ये कलश जो हमने रखे हैं वो भी अलग अलग समय में उठाए जाते हैं। किसी के बड़ी दिवाली के पर उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर छोटी दीपावली को उठाए जाते हैं, किसी को भैया दूज पर उठाए जाते हैं। ये आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उठा सकते हैं। आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।